बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे HTML के बारे में। लेक्चर नंबर 1 में हमने HTML की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और लेक्चर नंबर 2 में HTML का कुछ स्ट्रक्चर सिंटैक्स के बारे में पढ़ा था और उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में उसके बारे में पढ़ा था, टैग्स के बारे में पढ़ा था, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग्स। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि टिम बर्नर्स-ली ने 1993 में इंट्रोड्यूस करवाया था HTML को। पहले जो वर्जन था HTML का 5.0 था और HTML इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो क्रिएट अ वेब पेज बनाती है। वेब पेज के लिए हम HTML की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। उसके बाद हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जो क्रिएट करती है वेब पेज और ये डिस्क्राइब करती है स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। उसके बाद हमने सिंटैक्स और स्ट्रक्चर ऑफ द HTML पढ़ा था। ये HTML का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द HTML लगाते हैं, फिर उसी को क्लोज करते हैं। ये टैग्स होते हैं। फिर हेड के टैग के अंदर टाइटल का टैग और फिर उसके बाद बॉडी का टैग। जो भी बॉडी के टैग के अंदर हम लिखेंगे वही शो होगा। अगर अब क्वेश्चन ये है कि ये HTML का कोड लिखेंगे किधर, तो ये कोड हम नोटपैड पे लिखेंगे या विजुअल स्टूडियो में लिखेंगे। तो बिगनर्स के लिए ये मैं कहता हूँ कि बिगनर्स के लिए नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस ठीक है। नोटपैड इज़ अ टेक्स्ट एडिटर जिसमें हम HTML का कोड लिखेंगे और फिर उसके बाद उसको सेव करेंगे। तो रन किधर होगा, वो ब्राउज़र पे होगा, ब्राउज़र पे चलेगा, क्योंकि HTML क्रिएटिंग अ वेब पेज के लिए बनाते हैं तो ब्राउज़र पे चलेगा। तो कौन कौन से ब्राउज़र हैं? फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके बाद हमने टैग्स के बारे में पढ़ा था, पैराग्राफ टैग्स, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, हेडिंग टैग। सबसे पहले हमने टैग पढ़ा था पैराग्राफ टैग। बॉडी के अंदर हमने पैराग्राफ का टैग लगाया, उसके अंदर पाकिस्तान लिखा है, लेस देन P, ग्रेटर देन, और उसके बाद पाकिस्तान, तो देखें पाकिस्तान शो हो रहा है। उसके बाद हमने बोल्ड का टैग लगाया था। बोल्ड कहते हैं कोई भी लफ्ज़ या टेक्स्ट को या सिंटैक्स को बोल्ड कर देना, ठीक है, तो B का टैग यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं बोल्ड का टैग। उसके बाद हमने इटैलिक का टैग पढ़ा था। इटैलिक के टैग के लिए हम I का टैग इस्तेमाल करते हैं। I का टैग मतलब कोई भी वर्ड या सेंटेंस को हम थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाना चाह रहे हैं या तिरछा करके दिखाना चाह रहे हैं तो उसका I का टैग यूज़ करेंगे, मतलब इटैलिक टैग। उसके बाद हम अंडरलाइन का टैग आज हम पढ़ेंगे। अंडरलाइन का टैग और कुछ सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट के टैग्स पढ़ेंगे। अंडरलाइन के टैग के लिए हम U का टैग यूज़ करते होते हैं। तो चलें आपको मैं लाइव बताता हूँ कि किस तरह U का टैग इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपने बॉडी के अंदर U का टैग यूज़ करना है और उसी को क्लोज भी कर देना है। यहाँ पे लिखना है U, फिर एंड में क्लोजिंग टैग मस्ट लगाना है, तभी चलेगा। अब इसको सेव करते हैं और जाके चेक करते हैं कि ये देखें शो हो रहा है, पाकिस्तान के नीचे लाइन आ रही है, ठीक है। तो अंडरलाइन के लिए हम U का टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने हेडिंग का टैग पढ़ा था। H1, H2, H3, H4, H5, 6 के टैग के लिए हम हेडिंग का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अंडरलाइन का टैग, अंडरलाइन किसी भी नीचे लाइन के लिए अंडरलाइन का टैग यूज़ किया। उसके बाद सबस्क्रिप्ट टैग आज पढ़ेंगे। सबस्क्रिप्ट टैग के लिए हम जैसे कोई फार्मूला होता है मैथ्स का या कोई केमिस्ट्री का फार्मूला होता है H2O, H2SO4, H2SO4, इस तरह के फार्मूले के लिए हम सबस्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं। तो सबस्क्रिप्ट के टैग के लिए हम सब का टैग लगाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ लाइव किस तरह इसको लिखेंगे HTML के अंदर। तो यहाँ पे आपने लिखना है SUB और फिर एंड पे भी क्लोजिंग टैग पे भी SUB। तो हमने बनाना है H2O, तो आपने स्टार्ट में लिखना है कैपिटल H और फिर उसके बाद सब के टैग के बाद 2 लिखना है, फिर उसके एंड में O लिख देना है, ठीक है। तो अब फाइल को सेव करते हैं और जाके रन करते हैं कि चल रहा है कि नहीं। ये देखें H2O आउटपुट में आ गया, ठीक है, मतलब वेब पेज पे एक ब्राउज़र में शो हो गया H2O, ठीक है। पहले आपने H लगाना है, फिर उसके बाद सब का टैग लगाना है, उसके बाद
2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसको क्लोजिंग जो सब टैग लगाया उसको क्लोज करना है और एंड में ओ लिखना है। उसके बाद है सुपर सबस्क्रिप्ट का टैग। इफ़ वी वांट टू राइट फार्मूला देन वी यूज़ दिस टैग। फार्मूले के लिए हम ये टैग लगाते हैं। जैसे वो H2O नीचे आ रहा था ना, अब ऊपर के लिए S की पावर 2 प्लस Y की पावर 2 के लिए तो हम सुपर सबस्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जाके पहले आपने x लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमें पहले x दिया गया है x। फिर उसके बाद टैग लगाना है कौन सा, SUP सबस्क्रिप्ट सब का टैग लगाना है। उसके बाद 2 लिखना है क्योंकि उसकी पावर बनानी है x की पावर 2। फिर उसी को क्लोजिंग टैग लगाना है, क्लोजिंग टैग लगा दिया। और ये सब काम हमने बॉडी के अंदर ही करना है, ठीक है। उसके बाद प्लस, फिर y लगाना है क्योंकि प्लस के बाद y, तो y की पावर। फिर सब टैग लगाना है, सब टैग के बाद 2 लगाना है। 2 के बाद उसी जो हमने सब टैग लिया है ना उसी को क्लोजिंग टैग भी मस्ट लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद इसको सेव करते हैं, फाइल को सेव एज करते हैं। सेव किया और जाके चेक करते हैं कि ये देखें x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दें। सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।